हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं गौरव शर्मा एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सही सोच में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा 10th क्लास का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्री की 8.1 स्टार्ट कर दी थी। साइंस का हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर सारी वीडियो डाल दी हैं। एक टॉपिक बचा हुआ है और वो टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत जल्दी उसे भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो किसी ने अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं देखा तो प्लीज़ इलेक्ट्रिसिटी का आप वीडियो सर्च करना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो पार्ट 8 में कंप्लीट की हुई है और एक एक क्वेश्चन और न्यूमेरिकल और कंप्लीट थ्योरी भी लिखवाई है, ठीक है। चलिए भाई, प्रॉपर नोट्स लिखवाए मैंने यहाँ पर। हर हेडिंग को यहाँ पर मैंने उसकी डेफिनेशन प्रॉपर लिखवाई है फॉर्मूले के साथ। न्यूमेरिकल भी करवाए हैं, डेरिवेशन जितनी है वो भी करवाई है, ठीक है। रही बात टिग्नोमेट्री की, तो टिग्नोमेट्री की हमने प्रीवियस वीडियो में 8.1 स्टार्ट करने से पहले उसकी बेसिक चीज़ें बताई थी, ठीक है। बेसिक चीज़ में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, इनकी टर्म में क्या होते हैं ये हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। अब हमारे लगभग 5 क्वेश्चन हो चुके थे, ठीक है। चलिए आज हम क्वेश्चन 4 हो चुके थे, क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा है सेक थीटा इक्वल टू आपको दिया हुआ है 13/12, ठीक है। सेक थीटा कितना दिया हुआ है बेटा आपको 13/12, ये गिवन है। आपसे बोल रहा है जितना भी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं आप उन्हें बताओ। जितने भी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो क्या क्या होंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करें सेक। तो सेक होता क्या है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की टर्म में। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक। तो कॉस का उल्टा कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका उल्टा करो तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, ठीक है। मतलब मुझे पता लगा कि h की वैल्यू 13 है, बेस पता लग गया 12। अब मुझे एक चीज़ और चाहिए, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। h² इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर, यही होता है। h² इसका मतलब 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मुझे निकालना है और बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 का स्क्वायर, ठीक है। यह आ जाएगा 169 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का कितना आ गया, 12 का स्क्वायर, 144। उधर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 169 माइनस का 144 इक्वल टू क्या आ गया बेटा, परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा यहाँ से 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, और यहाँ से परपेंडिकुलर वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना पता लग गया, हमें 5 पता लग गया। अब आपसे कह रहा है इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो सारे फाइंड करो, ठीक है। चलो कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है, साइन थीटा। साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आया 5, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 13, ठीक है। किसी को अगर ये नहीं पता है कि साइन थीटा P/H होता है, कॉस थीटा B/H होता है, तो प्लीज़ पहली वाली वीडियो 8.1 आप सर्च कर लो। चैनल का नाम है सही सोच, ठीक है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। उसमें बहुत बेसिक चीज़ बताई है। किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम मैं एक बार लिख देता हूँ, SAHI, सही सोच, SOCH, ठीक है। और अगर किसी ने ऐसे सर्च नहीं आ रहा है भी सर्च करके भी, तो मैं @ भी लिख देता हूँ, @ कर तैयारी, कर TYARI, कर तैयारी 1995, @ कर तैयारी 1995 पे आप सर्च करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, जितना हो सके भाई वीडियो को शेयर करें। चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि आपको पता है कि 10th क्लास और 12th क्लास का पढ़ने का टाइम आ चुका है। अगस्त आ गया बेटा, ठीक है। अब नहीं पढ़ोगे फिर कभी नहीं पढ़ सकते। और यहाँ पर एक एक क्वेश्चन कराऊँगा, प्रॉपर नोट्स बना लो रजिस्टर लेके। चलिए भाई, अब कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 13,
13, ठीक है। साइन कॉस, उसके बाद क्या आता है बेटा टेन थीटा। टेन थीटा बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 5 आई है और बेस की वैल्यू हमारे पास 12 थी, तो कितनी हो जाएगी 5/12, ठीक है। क्या हो जाएगा 5/12। उसके बाद क्या आता है, साइन का उल्टा कर देते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस साइन का उल्टा क्या रहो, तो साइन का उल्टा h/p। h हमारे पास कितना है 13 और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 5, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, ये तो सही रखा है। टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। टेन का उल्टा करोगे p/b का उल्टा करोगे तो b/p। बेस कितना हमारे पास 12 और p हमारे पास कितना है 5। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ने पूछे थे वो सारे हमने लिख दिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन एक बार जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो सब नोट कर लो। चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, ताकि अपलोडिंग होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कम से कम 7 से 8 नंबर आपको ये CBSE एग्ज़ाम में देगा। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक प्रूफ पक्का आता है और बाकी 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे, तो आप मान के चलना 7 to 8 मार्क्स आपके ट्रिग्नोमेट्री से ही है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोल रहा है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। चलिए भाई, अगर ए और बी एक्यूट एंगल है, अगर ए और बी एक्यूट एंगल है, अगर ए और बी एक्यूट एंगल है, इसका मतलब ये 90 से कम है, ठीक है ना भाई। ये किससे कम है 90 डिग्री से कम है, तो मैंने सी पर क्या बना दिया 90 डिग्री एंगल बना दिया, ठीक है। आपसे बोल रहा है अगर कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, अगर कॉस ए इक्वल टू क्या है कॉस बी है, तो आप शो करो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। शो करना है आपको, शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। कब, जब कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, ठीक है। चलिए भाई, सबसे पहले इस वाले में बात करते हैं कॉस ए है क्या। कॉस ए थीटा की जगह पर क्या रखा हुआ है, ए रखा हुआ है, और मैंने आपसे बताया थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, और बचा हुआ क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छी से समझाया है, तो किसी ने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो एक बार प्रीवियस वीडियो देखकर इस वीडियो पर आना, ठीक है। चलिए भाई, कॉस ए मतलब ये रहा ए, तो ये हमारा थीटा हो गया। इसके सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, BC के, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगी, ये तो हाइपोटेन्यूस हो गई, तो ये हो जाएगी बेस, ठीक है। कॉस ए, कॉस क्या होता है बेटा, कॉस होता है B/H, होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस हमारे पास क्या है AC अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास AB, इक्वल टू कॉस B। इस बार थीटा चेंज कर दिया, थीटा हो गया B। इसके सामने वाली कौन सी साइड है, ये, इसका मतलब ये वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर, तो ये वाली क्या हो गई, बेस हो गई। हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड है, वो तो चेंज होने से रही, ठीक है। चलिए भाई, हाँ जी, एक मिनट, चलिए भाई। अब कॉस बी, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस। बेस क्या है हमारे पास, BC है, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या होगी, AB होगी, ठीक है। AB से AB कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, AC इक्वल टू क्या आ गया, BC। AC किसके बराबर है, BC के बराबर है। क्या आ रहा है, AC किसके बराबर है, जो AC है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है। अब ध्यान देखना, जो ये ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल,
इसमें हमेशा ध्यान रखना राइट एंगल ट्रायंगल में कि साइड के सामने वाला जो एंगल है, अगर दो साइड बराबर हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। नोट कर लो इस बात को। इफ़ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। अगर दो साइड बराबर है तो उनके सामने वाले एंगल बराबर होंगे। अब ध्यान से देखना, AC के सामने वाला, इसके सामने कौन सा एंगल है? एंगल B है, लिख देता हूँ एंगल B इक्वल टू BC के सामने वाला कौन सा एंगल है? एंगल A है। हमसे यही तो कह रहा था, एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव करना, हैंस प्रूव। सही है भाई, नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 6 हमने डन किया है, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। चलिए भाई, अब टाइम आ चुका है बेटा पढ़ने का। प्लीज़ जो भी आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उन सब को छोड़ दो, ठीक है? कोई भी काम नहीं आने वाला, सिर्फ आपकी पढ़ाई काम आएगी और वो सिर्फ आपकी ही काम आएगी, किसी और की पढ़ाई काम नहीं आने वाली, ठीक है? सक्सेस होगे आप होगे, परसेंटेज आएगी आपकी आएगी, और नहीं आएगी वो भी आपकी आएगी। सफ़र करोगे आपको करना पड़ेगा, किसी और को नहीं। तो अगर किसी भी बेफिजूली काम में लगे हुए हो तो उन्हें छोड़ दो और अपनी पढ़ाई में लग जाओ भी, ठीक है? टाइम बिल्कुल नहीं है, अब आ चुका है टाइम पढ़ने का, ठीक है? जो भी टाइम आपने निकाला है भाई उसे छोड़ दो, भूल जाओ वो टाइम था भी, लेकिन अब से अगर स्टार्ट कर दोगे तब भी कवर हो जाएगा। और अब टाइम आ चुका है जब बच्चों के हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड, फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकंड प्री बोर्ड, ये चलते रहेंगे। बच्चे को अब बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, सबके लिए टाइम अब इतना ही है। अगर अभी से स्टार्ट नहीं करोगे लास्ट में जाके बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोल रहा है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। आपको दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है? आपसे बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ये ब्रैकेट में है, और 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है भाई? इसकी वैल्यू बताई जाए क्या होगी। अब दो तरीके हैं, क्या तरीके हैं? अगर कॉट थीटा दे रखा है तो कॉट की वैल्यू क्या होती है? कॉट किसका उल्टा होता है? साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। तो ये टेन का उल्टा है। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसका मतलब इसका उल्टा करोगे तो ये आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है? बेस दे दिया, परपेंडिकुलर दे दिया, तो हाइपोटेन्यूस निकाल दोगे। हाइपोटेन्यूस कितनी आएगी? पाइथागोरस लगाओ। परपेंडिकुलर का स्क्वायर करूँगा मतलब 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, तो ये आएगा मेरे ख्याल से 3 10 11 113 अंडर रूट में। एच निकाल लिया आपने। और उसके बाद फिर साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू डालो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, फिर यहाँ पर डालो, फिर उसे सॉल्व करो। यह तरीका ये है। एक तरीका और है, ठीक है? एक तरीका और है, वो थोड़ा इजी है। आप एक प्रॉपर्टी याद रखना, 3 प्रॉपर्टी काम आएंगी। मैं आपको अभी एक पहली बता रहा हूँ। सबसे ऊपर लिख लेना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है, ठीक है? चलो ये काम आएगी, अभी देखना ध्यान से, ध्यान से देखना। ये लिख लिया साइड में से, ऊपर लिख लेना। यहाँ देखना, क्या ये फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी का बन रहा है? a प्लस बी
भाई 1 जो वैल्यू है उसे मैंने ए मान लिया और साइन थीटा को बी मान लिया, तो ए प्लस बी, इसे ए मान लेते हैं 1 को, और इस साइन थीटा को मान लेते हैं बी। तो यहाँ बन रहा है ए प्लस बी और यहाँ बन रहा है ए माइनस बी। अब आप बताओ ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला किसका है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये तो ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हमारे पास कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर करो तो 1 आएगा, माइनस का कितना आ गया? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में। अब देखना अपॉन में क्या है, ये भी तो नीचे भी तो यही बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका मतलब मैं इसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा और ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना, यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, तो आप कहोगे सर इधर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और उधर बचेगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ ना भाई, इसे उठा के उधर ले गया तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, अब ध्यान से देखना, नीचे लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ तो इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? साइन स्क्वायर थीटा के। तो क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के पर क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा। सही है। अब एक चीज़ और नोट करना, टेन थीटा साइन और कॉस की टर्म में क्या होता है? नोट कर लेना बेटा, जहाँ प्रॉपर्टी लिखी है, ये होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अगर कभी भी आपके पास साइन थीटा या कॉस थीटा दोनों की वैल्यू है तो आप उन दोनों का रेशियो करोगे तो आपके पास टेन थीटा आ जाएगा। मतलब टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नोट कर ले प्लीज़ भाई। अब ध्यान से देखना, इधर लिखा है उल्टा, वहाँ लिखा है साइन अपॉन कॉस, यहाँ लिखा है कॉस अपॉन साइन। साइन अपॉन कॉस होता है 10, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो ये होगा कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन मतलब 10 का उल्टा, 10 का आपने उल्टा कर दिया, आप लिख रहे हो इसे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, यही तो लिख रहे हो। तो कॉस अपॉन साइन मतलब उल्टा लिख दिया। 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। 10 का उल्टा क्या होता है बेटा? कॉट थीटा। इसका मतलब ये क्या लिखा है आपने? कॉट, भाई स्क्वायर है तो इसलिए मैंने स्क्वायर लगा दी, तो ये क्या हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा। भाई 10 का उल्टा होता है कॉट, आप लिख रहे हो यहाँ साइन अपॉन कॉस 10 को, लेकिन अगर मैं इसका उल्टा करूँगा इसका मतलब इसका भी तो उल्टा होगा, और 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन में आपको कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, देखो दे रखी है। इसका मतलब कॉट थीटा की वैल्यू रख दूँ यहाँ पर, और उसका क्या लिखा है? स्क्वायर लिखा है। भाई कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है, उसका स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 49। 8 का होता है बेटा 64। यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है? आंसर है। समझ में आया भाई? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं भाई। आई एम वेटिंग फॉर योर लाइक। प्लीज़ प्रेस द बटन ऑफ लाइक थम। हो गया भाई सबका? आगे सबको वही समझ में? किसी भी स्टेप में किसी को कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं, उस स्टेप को दोबारा समझाया जाएगा। चलिए भाई, नोट कर लिया?
नेक्स्ट इसी का एक और पार्ट है, कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। अभी तो निकाली है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली है, वो कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली। यही सेम आंसर है, बस यहीं से डायरेक्ट बताना है, यहीं से सिर्फ इतना करना है सेकंड वाले पार्ट में, ठीक है। चलिए भी क्वेश्चन नंबर करते हैं 8th, क्वेश्चन नंबर 8th। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, 8 हम हैं जाट, 8 क्वेश्चन नंबर 8। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है जी, ये बोल रहा है 3 cot A इक्वल टू 4, ठीक है। 3 cot A इक्वल टू 4 आपको चेक करना है आपको 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A है या नहीं। क्या ये दोनों बराबर हैं? ये चेक करना है, ठीक है। चलिए भाई प्लीज़ किसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल so that notification reach to you as soon as I upload my video. That is the information for you. मजाक मत करो, उधर पढ़ लो, मज़े ले रहे हैं, पेपर आने वाले हैं। चलो भाई क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इधर देखना, ये 3 cot के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है ना, 3 इंटू कॉट ए लिखा है, तो अगर 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर इक्वल टू के इधर ले जाऊंगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से कॉट ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4/3, ठीक है। और कॉट किसका उल्टा होता है, साइन कॉसेक कॉस सेक टेन कॉट, 10 का उल्टा होता है कॉट। और 10 क्या होता है P अपॉन बी, P अपॉन बी का उल्टा करोगे तो क्या आएगा B अपॉन में P, ठीक है। बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, एक चीज़ बची है हाइपोटेन्यूस, उसे निकाल लेते हैं। आपको पता है h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 3, उसका स्क्वायर करोगे, प्लस बेस कितना है 4, उसका स्क्वायर करोगे, यह आएगा 9 और ये आएगा 16, ठीक है। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, ये आ गया 25, किसकी वैल्यू h स्क्वायर की वैल्यू, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। h की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, हाँ है ना भाई, बहुत बढ़िया। अब ये मैंने क्यों निकाली है, क्योंकि यहाँ साइन और कॉस है, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, की ज़रूरत पड़ेगी। चलो पहले इसे सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को, ठीक है, LHS को, है ना। पहले LHS को सॉल्व करते हैं। लिखा है 1 माइनस टेन थीटा, टेन क्या होता है, टेन होता है P अपॉन में B, ठीक है, P अपॉन में B। P कितना हमारे पास 3 और बेस कितना हमारे पास 4, और उसका क्या हो रहा है बेटा स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 3/4 और उसका क्या हो रहा है स्क्वायर, ठीक है।
1 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे बेटा क्या आएगा 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16 अपॉन में 1 प्लस सेम आएगा 9 अपॉन में क्या आ गया 16। ठीक है, इधर सॉल्व कर लेते हैं ना, पहले से इधर सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम 16 आएगा, 16 एलसीएम आ गया। इसके नीचे 1 मान लो, 16 को 1 से डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो 16 को 1 से डिवाइड करोगे 16 आएगा, और जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से करते हैं तो न्यूमिनेटर में 1 लिखा है तो एज इट इज 16 आ गया। माइनस 16 को 16 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो आएगा 9 अपॉन में क्या यहाँ भी एलसीएम आएगा 16, हाँ जी 16 आएगा। यहाँ क्या आएगा 16 को 1 से डिवाइड करोगे 16 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 16 प्लस 9। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा 7 अपॉन में 16 अपॉन में कितना आ गया 25 अपॉन में क्या आ गया 16। 16 से 16 कैंसिल हो गया बेटा, आंसर क्या आया 7/25। मतलब जो हमारा LHS था 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर है, इसे सॉल्व करके जो आया वो हमारे पास 7/25 आया। ठीक है, इतना नोट कर लो। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, अगर दोनों इक्वल आए तो हाँ इक्वल है, वो नहीं आए तो फिर इक्वल नहीं है। ठीक है, हमें तो चेक करना, शो नहीं करना था, इसका मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। चलिए भाई आगे देखते हैं। आगे आपसे बोल रहा है, आपसे बोल रहा था कॉस स्क्वायर, कहाँ गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हाँ, क्या बोल रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये दिया हुआ एक। ठीक है, चलो भाई, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा होता है b/h। b कितना हमारे पास 4, h कितना हमारे पास 5, उसका क्या हो रहा है स्क्वायर, माइनस साइन क्या होता है p/h, p कितना हमारे पास 3 और ये आ गया 5, उसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का होता है 25, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का होता है 25। इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 7/25। क्या ये दोनों बराबर है, यस, LHS इक्वल टू RHS। 7/25 ही आ रहा था ना हमारा। इतनी बात क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है तो बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से देखेंगे, इसका एक पार्ट कराएंगे। आपसे कह रहा है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और B पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, इसे हटा देते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोल रहा है ABC राइट एंगल ट्रायंगल है और जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वो B पर बन रहा है। ठीक है, तो B पर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। उसके बाद आपसे बोल रहा है tan A, आपसे कह रहा है tan A इक्वल टू 1/√3 दे रखा है। ठीक है, tan क्या होता है बेटा, P/में B होता है। ठीक है, A कहाँ पर है, A ये रहा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 1, तो बेस हमारे पास क्या हो गया √3 हो गया। ये निकालना है, कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो h² क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है √3 और उसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा। ये हमारे पास h² की वैल्यू आ रही है, तो h² कितना आ जाएगा 4। इसका मतलब h की वैल्यू कितनी आ गई, √4, इसका मतलब 2, h की वैल्यू 2 आ गई। चलिए भाई, ये आ गई 2। आपसे कह रहा है बताओ साइन ए कॉस सी निकालना क्या, देखो बेटा ध्यान से। फर्स्ट पार्ट है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी प्लस का कॉस ए साइन सी
ये निकालना है, कॉस ए साइन सी, ये √3 मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। चलो भाई वैल्यू पुट करनी है बस। साइन ए मतलब थीटा, ये रहा, थीटा के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये परपेंडिकुलर। साइन क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर कितना है 1, H हमारे पास आया 2, इंटू में कॉस सी, इंटू में साइन ए कॉस सी, तो साइन ए इंटू कॉस सी, सी कहाँ पर है, ये रहा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर तो ये क्या हो जाएगा, बेस, और कॉस क्या होता है B/H, इसका मतलब 1/2 प्लस कॉस ए मतलब ये रहा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये बेस है, और कॉस क्या होता है B/H, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, √3/2 इंटू, थीटा के अकॉर्डिंग एंगल बदलेगा, थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस बदलेगा। थीटा क्वेश्चन में कुछ भी कह सकता है, ए कह सकता है, सी कह सकता है, तो एंगल चेंज हो गया, तो परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो गए। साइन सी कहाँ है, ये रहा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, साइन क्या होता है P/H, ये कितना है, ये है √3, H कितनी हमारे पास 2, कितना आ जाएगा ये 1/4/1/2 इंटू 1/2, तो 1 इंटू 1 1, 2 2 4, प्लस √3 इंटू √3, ये आ जाएगा 3/2 इंटू 2 4, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा एलसीएम, ऊपर एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस का 3, तो कितना आ जाएगा ये 4/4, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1। कितना इजी है भाई। जिसे परपेंडिकुलर बेस का खेल पता है, नहीं पता है, प्लीज़ 8.1 की जो पहली वीडियो डाली है उसे देख कर आएँ, वरना आप गलती कर दोगे। परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, थीटा जैसे ही चेंज कर रहा है परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे, ये फिक्स नहीं है कि ये परपेंडिकुलर दिख रहा है और ये बेस दिख रहा है। उसने थीटा चेंज करा, पहले ए लिया तो सामने वाला परपेंडिकुलर, अब उसने सी लिया तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। चलिए भाई आज के लिए यहीं रोकते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉपर नोट्स रजिस्टर में आप प्लीज़ साथ साथ बनाते रहें, क्योंकि मैथ है ये देखकर बिल्कुल नहीं आएगी, और एग्ज़ाम के वक्त आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना। चैनल का नाम सही सोच SAHISOCH, नहीं अगर मिलता है तो आपको मैंने @ भी लिख दिया, @कर तैयारी 1995, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ।